नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। दोस्तों, आज हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे और बताएंगे साल 2023 का राशिफल आपकी राशि के लिए क्या फल लेकर आया है। तो यदि आपने सिंह राशि में जन्म लिया है तो आइए अब आपको आपके बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। जनवरी का महीना आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन आप अपने विरोधियों पर जीत दर्ज करेंगे। यदि आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है तो जनवरी में उसमें आपके पक्ष में कोई फैसला आ सकता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मन में धार्मिक गतिविधियां चलती रहेंगी और आप धार्मिक रूप से काफ़ी एक्टिव रहेंगे। फरवरी का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि और शुक्र एक साथ विराजमान होंगे। यही समय आपके पिताजी की सेहत को बिगाड़ सकता है और उनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपको अपने व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। मार्च के महीने में आप किसी पूजा पाठ धार्मिक क्रियाकलाप में शामिल होंगे। विवाहित लोग जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष के किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने जा सकते हैं। घर में सुख शांति रहेगी। आपका कोई महत्वपूर्ण राज इस दौरान बाहर निकल कर आ सकता है। अप्रैल का महीना आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। आपकी दूरदर्शिता और आपका अनुभव आपको सफलता दिलाएंगे। भाग्य प्रबल योग होगा। भाग्य आपके छोटे से छोटे काम को भी बहुत ज़्यादा बड़ा बनाकर दिखाएगा, जिससे आप लोगों की नज़रों में आएंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मई के महीने में करियर में उत्तम सफलता मिलने के योग बनेंगे। सूर्य का दशम भाव पर प्रभाव आपको आपके काम में मजबूत बनाएगा। आपके हाथ में कुछ नए अधिकार आएंगे जिनको पाकर आप बड़ा गर्व और खुशी महसूस करेंगे। अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होने से आपका रुतबा भी बढ़ेगा और नौकरी में आपकी स्थिति भी अच्छी होगी। व्यापार में भी सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। जून के महीने में उत्तम आर्थिक लाभ होने की स्थिति बनेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ करा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। निजी जीवन के लिए भी यह समय लाभदायक रहेगा और चली आ रही परेशानियों में कमी आएगी। जुलाई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी जो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इस दौरान आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे और यदि आपने इस विषय में पहले से भी प्रयास किया हुआ है तो इस समय में आप विदेशी जमीन पर जा सकते हैं। अगस्त का महीना आत्मविश्वास से लबरेज बनाएगा। आपका काम करने का तरीका लोगों को पसंद आएगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और लोग आपको महत्व देंगे। आपके संपर्क गणमान्य लोगों से होंगे। ऊंचे पद पर आसीन व्यक्तियों, नेताओं आदि से आपको मिलने का मौका मिलेगा। सितंबर के महीने में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आप बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और इस दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास करते नजर आएंगे। इस दौरान आपकी वाणी थोड़ी कर्कशा होगी और यदि आप उस पर ध्यान नहीं देते और बिना सोचे समझे बोलते हैं तो आपके कई बनाए बनाए काम बिगड़ सकते हैं और आपके दोस्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अक्टूबर का महीना निजी प्रयासों से सफलता की ओर इशारा करता है। सरकारी क्षेत्र से भी आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। यार दोस्तों का साथ मिलेगा। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आप व्यापार में भी जोखिम लेने से पीछे नहीं रहेंगे और इस दौरान आपको अच्छा लाभ होगा। छोटी मोटी यात्राएं भी होती रहेंगी। नवंबर के महीने में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। यह महत्वपूर्ण संपत्ति होगी और आप अपना घर बना सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको इस दौरान सरकारी आवास अथवा सरकारी वाहन की प्राप्ति हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको ऑफिस की तरफ से वाहन मिल सकता है। दिसंबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि इस दौरान पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन विवाहित लोगों को संतान से संबंधित कोई परेशानी महसूस हो सकती है। इस दौरान आपके अच्छी आमदनी के भी योग बनेंगे। अब बात करते हैं प्रेम राशिफल की। तो वर्ष 2023 में आपके लिए बहुत ज़्यादा सफलता दिखाता है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य बुध के साथ पंचम भाव में रहेंगे जो आपके प्रियतम को बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में परिभाषित करेंगे। आपको उनकी बुद्धिमानी से बड़ी खुशी होगी। पहली तिमाही थोड़ी कमज़ोर रहेगी क्योंकि शनि छठे भाव से गुजरकर सातवें भाव में आएंगे और बृहस्पति महाराज स्वयं अष्टम भाव में होंगे। लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति के नवम भाव में गोचर करने के बाद जब बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो वह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंधों में चली आ रही कड़वाहट और नीरसता दूर होगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का विकास होगा। अक्टूबर के बाद राहु मेष राशि से निकलकर मीन में गोचर करेंगे और बृहस्पति की दृष्टि से आपके विवाह के योग बन सकते हैं। करियर की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में करियर में अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करने का मौका मिलने वाला है। जो मेहनत आपने की है और आप जो वर्तमान में मेहनत करेंगे वह आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है और आपकी पदोन्नति होने के योग बन सकते हैं।
17 जनवरी के बाद जब शनिदेव आपके सप्तम भाव में आएंगे तो छठे भाव से दूसरे भाव में और दशम भाव में होने के कारण आपके अपने करियर में उत्तम प्रगति के योग बनेंगे और धीरे धीरे आपकी प्रगति होने लगेगी। 22 अप्रैल के बाद से बृहस्पति के गोचर के कारण नौकरी पेशा जातकों का ट्रांसफर होने की संभावना है, लेकिन यह आपके लिए अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे और आपका करियर ऊंचाइयों पर जाएगा। इस वर्ष आपको अपने अनुभव और अपनी काबिलियत के दम पर बहुत कुछ प्राप्त करने का मौका मिलेगा, इसलिए कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें और हर संभव कोशिश करें कि आप अपना 100% योगदान दे सकें, जिससे कि आपका करियर मजबूत हो सके। शिक्षा की बात करें तो यह वर्ष अच्छे परिणामों की आशा करने का समय होगा। सूर्य और बुध वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में रहकर आपकी बुद्धि का विकास करेंगे। आपकी स्मृति भी मजबूत होगी और आप जो भी पढ़ेंगे वह आपको आसानी से कंठस्थ हो जाएगा और आपको समझ में आएगा। ऐसे धीरे धीरे आपकी उन्नति होगी। बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से, जो कि आपके पंचम के स्वामी हैं, आपका मन रहस्यमय और गूढ़ विषयों के प्रति ज़्यादा झुकाव महसूस करेगा। लेकिन अप्रैल में जब बृहस्पति नवम में जाकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो शिक्षा में उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे। आपका सहज ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर ही होगा और उसकी वजह से आप पढ़ाई पर एकाग्रता के साथ अच्छे से ध्यान दे पाएंगे और उसके आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। शुरुआत में शनि के छठे भाव में होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे और अप्रैल में राहु उनके साथ आ जाएंगे। मई में गुरु चंडाल दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए आपको अच्छे परिणाम अक्टूबर के बाद ही मिलने शुरू होंगे। तब तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना बेहद जरूरी होगा। वित्त की बात करें तो सिंह राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और सूर्य महाराज की कृपा से आपको उत्तम धन की प्राप्ति होगी। सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पर होने से आपके द्वारा की गई मेहनत आपको अच्छे धन लाभ की स्थिति प्रदान करेगी। शनि के सप्तम भाव में गोचर करने से व्यापार से भी अच्छे लाभ के योग बनेंगे और बृहस्पति जब नवम भाव में गोचर कर जाएंगे तब आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि सबसे बढ़िया समय अप्रैल से जून के बीच रहेगा। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है और अपने कार्य क्षेत्र में भी धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। अक्टूबर में जब राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो वह समय तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उस समय धन हानि की स्थिति बनेगी और यदि आप बिना सोचे समझे कोई निवेश कर देते हैं तो आपको इस दौरान कष्ट उठाना पड़ सकता है और धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक राशिफल की बात करें तो यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। वर्ष की शुरुआत में मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर होने और आपकी राशि पर होने से आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता रहेगी, जिससे पारिवारिक जीवन प्रभावित होगा। आप लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, इससे थोड़ा तनाव बढ़ेगा, लेकिन पारिवारिक संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। मार्च के बाद पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। हाँ, ये संभव है कि आप शनिदेव के प्रभाव के कारण परिवार से कुछ समय के लिए दूर रहें या अपने काम में अधिक व्यस्तता के कारण परिवार को कम समय दें, जिसके कारण परिवार वाले आपसे उसकी शिकायत करें, लेकिन फिर भी आपका पारिवारिक जीवन अच्छा ही रहेगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टि अप्रैल तक आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जिससे आप अच्छा और मीठा बोलेंगे और परिवार में सहिष्णुता बनी रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समस्याएं आएंगी जिनका सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन चुनौतियों से बाहर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी संतान की। यह वर्ष उनके लिए अच्छा रहेगा। वर्ष की शुरुआत उत्तम रहेगी। सूर्य और बुध के प्रभाव से उनके अंदर ज्ञान का विकास होगा। वो पढ़ाई करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन मंगल का प्रभाव भी रहेगा, जिससे सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। उन्हें बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन वे आज्ञाकारी रहेंगे। 22 अप्रैल तक का समय थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। संतान को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन 22 के बाद जब बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी तो अमृत का काम करेगी और सभी चिंताओं से मुक्ति दिलाएगी। आपकी संतान अपने अपने क्षेत्रों में तरक्की करेगी। नौकरी करते हैं तो तरक्की मिलेगी और यदि पढ़ाई करते हैं तो उसमें अच्छी सफलता और अच्छे अंक आने के योग बनेंगे। अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर के महीने लाभदायक साबित होंगे और संतान का पूरा सुख आपको प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस वर्ष में आप निश्चिंत रह सकते हैं। वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर जरूर होगी, क्योंकि छठे भाव में शनि का प्रभाव रहेगा और वे आपके सप्तम के स्वामी भी हैं तथा अष्टम में बृहस्पति महाराज होंगे। इस वजह से दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा और जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। लेकिन उसके बाद जब शनि आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो उस समय दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूलता लेकर आएगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी मजबूत होगा और वह आपके प्रति समर्पित होकर जीवन यापन करेंगे।
आप दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, लेकिन 22 अप्रैल तक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहेगा क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे। ससुराल पक्ष में किसी शादी समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है। 22 अप्रैल को बृहस्पति नवम भाव में जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल समय रहेगा। आप और आपके जीवन साथी के बीच चली आ रही समस्याओं में कमी आएगी। आप और आपके ससुराल पक्ष के बीच भी अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा और उनकी तरफ से आपको यथासंभव सहयोग मिलेगा। संतान संबंधित सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। विशेष रूप से नवंबर दिसंबर के महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, जब आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थान या अच्छी जगह पर घूमने जा सकते हैं और इस दौरान संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन सकते हैं। व्यापारी वर्ग की बात करें तो वर्ष अच्छा रहने की उम्मीद है। वर्ष का शुरुआती महीना थोड़ा कमजोर रहेगा क्योंकि सप्तम के मालिक छठे भाव में होंगे, लेकिन इस दौरान विदेशी संपर्कों से व्यापार में अच्छा लाभ हो सकता है। उसके बाद वर्ष पर्यंत शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और यह उनकी राशि कुंभ में ही होंगे, तो यह समय आपको व्यापार में उत्तम उन्नति प्रदान करेगा। आपकी मेहनत के अनुपात में आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी लंबी यात्राएं भी होंगी जो व्यापारिक समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और आपको अच्छे लोगों से जुड़कर काम करने में फ़ायदा होगा। आपको जनवरी से अप्रैल के बीच किसी भी तरह के ऐसे काम से बचना चाहिए जो व्यापार से जुड़ा हो और सरकारी नीतियों के विरुद्ध हो, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। अप्रैल के बाद परिस्थितियां बदलेंगी और आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपका व्यापार गति पकड़ेगा और अक्टूबर तक आपके विदेशी व्यापार में तेजी आएगी। नवंबर दिसंबर के महीनों तो ग्राहकों से भरे रहेंगे और व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहेंगे। इस दौरान आपको कुछ बड़े लोगों से जुड़कर काम करने का मौका भी मिलेगा जो आपके व्यापार को फायदा पहुंचाएंगे। यह वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। वर्ष की शुरुआत में मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, इसलिए यह समय आपको जनवरी में कोई वाहन या संपत्ति खरीदवा सकता है। आपको उससे अच्छी खुशी मिलेगी। उसके बाद मकान का कंस्ट्रक्शन कराने का काम पूरे वर्ष के दौरान कभी भी कर सकते हैं क्योंकि शनि महाराज की कृपा से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आप सफलता अर्जित करेंगे। इस वर्ष अप्रैल से मई और नवंबर से दिसंबर के महीने बेहद खास रहेंगे क्योंकि इस दौरान आप कोई बड़ा वाहन भी खरीद सकते हैं। वाहन देखने में तो सुंदर होगा ही और सभी सुख सुविधाओं से युक्त भी होगा और आपको खुशी देगा। नवंबर दिसंबर में संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। अब बात करते हैं धन और लाभ की, तो यह वर्ष आपको मूल तौर पर अच्छा लाभ देने वाला वर्ष साबित होने जा रहा है। वर्ष की शुरुआत से ही आपके पास सरकारी क्षेत्र से अच्छे धन लाभ की स्थिति बनेगी और आप उसका सदुपयोग कर पाएंगे। बृहस्पति 22 अप्रैल तक अष्टम में रहेंगे, तब तक किसी तरह का निवेश करने से बचें और धन को सोच समझकर प्रयोग करें, नहीं तो धन हानि हो सकती है। उसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति नवम में जाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा करेंगे। शनि का गोचर भी सप्तम में होगा तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। बृहस्पति और शनि दोनों का संयुक्त प्रभाव आपके भाग्य स्थान को सक्रिय कर देगा और आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता नजर आएगा। इस वर्ष आपको मुख्य रूप से जनवरी, अप्रैल से जून, फिर नवंबर दिसंबर के बीच अच्छे आर्थिक लाभ के योग बनने की प्रबल संभावना रहेगी। अगस्त के बीच किसी संपत्ति के विक्रय से भी धन प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो वर्ष की शुरुआत आपको ये संकेत देती है कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर तनिक भी लापरवाही नहीं बरतनी है क्योंकि पंचम भाव में सूर्य और बुध की युति होगी तो छठे भाव में शनि शुक्र होंगे। बृहस्पति महाराज आपके अष्टम में तथा नवम में राहु होंगे। यह सभी ग्रह स्थितियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी क्योंकि जरा सी भी चूक या लापरवाही आपको कोई बड़ी बीमारी का शिकार बना सकती है। आपको उदर रोग, नसों से संबंधित समस्या, मानसिक तनाव, अवसाद या गुप्त समस्या हो सकती है। बड़ी आंत में भी कोई दिक्कत होने के योग बन सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो तुरंत किसी चिकित्सक से संपर्क करें और उससे बचें। शनि के सप्तम में आने से थोड़ी राहत मिलेगी। बृहस्पति के अप्रैल में नवम भाव की राशि में जाने से स्वास्थ्य में कुछ सुधार के योग बनेंगे। राहु के अष्टम भाव में 30 अक्टूबर को आ जाने से असंतुलित खान पान आपकी बीमारी की वजह बन सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हैं और इनके जातकों का भाग्यशाली अंक 1 और 9 होता है। वर्ष 2023 का कुल अंक 7 है। इस प्रकार यह वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए मध्यम वर्ष साबित होने वाला है। कुछ चुनौतियों के बाद आपको अपने क्षेत्रों में सफलता मिलने के योग भी निर्मित होंगे। ना केवल इस वर्ष आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी बल्कि आपको वह जज्बा भी मिलेगा जिससे आप उन चुनौतियों का सामना कर पाएं और यदि आप उन पर विजय प्राप्त कर पाए तो जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता भी इस वर्ष आपको मिल सकती है। अपने ऊपर भरोसा रखें और आत्मसम्मान बनाए रखें। सिंह राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में आपको ज्योतिषीय उपाय जो महत्वपूर्ण रूप से करने चाहिए उनमें रविवार के दिन व्रत रखें। रविवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री सूर्यदेव को अर्घ्य दें। प्रतिदिन सूर्य अष्टक का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। बुधवार को शाम के समय किसी मंदिर में काले तिलों का दान करें।
आपके लिए उत्तम गुणवत्ता वाला माणिक्य रत्न धारण करना लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप अनामिका यानी सबसे छोटी के बराबर वाली अंगुली में शुक्ल पक्ष के दौरान रविवार के दिन प्रातःकाल धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं अथवा बीमार हैं तो आपके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना परम लाभदायक रहेगा। तो ये था आपकी राशि का विशेष राशिफल 2023। हम आशा करते हैं कि यह साल आपके लिए सदा उन्नतिशील रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का प्यारा डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.